नमस्कार दोस्तों, लक्ष्यकार मोटिवेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ को कुल 18 पर्वों में विभाजित किया गया है। इनके नाम हैं आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेधिक पर्व, महाप्रास्थानिक पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, स्वर्गारोहण पर्व और अंतिम है आश्रमवासी पर्व। महाभारत के 18 पर्वों में से छठा पर्व है भीष्म पर्व और इसी भीष्म पर्व में कुल 18 अध्यायों के 700 श्लोकों में भगवत गीता के महान उपदेश स्थित हैं। ऐसा माना जाता है कि आज से 5169 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे उनको भगवत गीता में संकलित किया गया था। आइए हम यह जानने का प्रयास करें कि भगवत गीता के अध्यायों में क्या लिखा हुआ है। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। पहले अध्याय में सामान्य तौर पर भूमिका रूप में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी मन स्थिति बताई है। अर्जुन अपनी पीड़ा बताता है और भगवान श्री कृष्ण से उचित मार्गदर्शन के लिए निवेदन करता है। इसी अध्याय में दोनों पक्षों की सेनाओं के मुख्य शूरवीरों के नाम और उनके सामर्थ्य का वर्णन भी किया गया है। अर्जुन युद्ध क्षेत्र के बीच में जाकर सेना का निरीक्षण करता है। सेना में अपने ही गुरु, अपने ही पितामह और अपने बंधु बांधवों को सामने खड़ा देखकर मोह से व्याप्त हो जाता है। अर्जुन कायरता, स्नेह और शोक युक्त वचन कहने लगता है और अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से बोलता है, हे केशव, मैं किनसे युद्ध करने जा रहा हूँ? ये सब तो मेरे अपने हैं। अपने स्वजनों को मारकर मैं पृथ्वी लोक तो क्या, तीनों लोक को भी जीत लूं तो भी सुखी नहीं रह पाऊंगा। इससे मुझे पाप ही लगेगा। फिर क्या फायदा ऐसे युद्ध लड़ने का? मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। उसके बाद में दूसरा अध्याय आता है सांख्य योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रतिकूल समय में जब कुछ ही देर में युद्ध प्रारंभ होने वाला है, इस प्रकार की बातें करना तुम जैसे वीर को शोभा नहीं देती। अब यदि तुम लड़ोगे नहीं तो भी मारे जाओगे और तुम्हारी सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। तुम सदियों तक अपयश के भागी बनोगे। अर्जुन हर स्थिति में युद्ध को छोड़कर जाने की बात कहता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब युद्ध से विरत होना नपुंसकता और कायरता है। आगे विस्तार से वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता के विषय में बताते हैं और कहते हैं, आत्मा को कभी नहीं मारा जा सकता और तू जिन सगे संबंधियों को मारे जाने की बात कर रहा है वह उनका शरीर है, जिसे आज नहीं तो कल मृत्यु को प्राप्त होना ही है। इसलिए जीत, हार, लाभ, हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इसी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 6 परंपराओं में से एक सांख्य योग भी समझाते हैं और स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण का वर्णन करते हुए कहते हैं कि संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और अपेक्षा रहित आचरण के साथ अपना जीवन यापन करते हुए शांति को प्राप्त होता है। वह ही स्थिर बुद्धि पुरुष होता है। तीसरा अध्याय है कर्मयोग।
इस अध्याय में ज्ञान योग और कर्म योग की बात कही गई है। जीवन में आसक्त रहित भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपण किया गया है और यही वह महत्वपूर्ण उपदेश है जिसने पूरे संसार को भगवत गीता के आगे नतमस्तक कर दिया। इसी अध्याय में कर्मों का वर्णन भी किया गया है। ज्ञानी और अज्ञानी व्यक्ति के लक्षण भी बताए गए हैं। राग और द्वेष के बिना कर्म करने की बात कही गई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, जो कि हमारे दर्शन शास्त्र में कार्य और कारण की एक श्रृंखला है। इसी प्रकार चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान कर्म और संन्यास योग का विस्तृत वर्णन किया है। अर्जुन को कर्म योग के बारे में समझाया है। योगी पुरुष के आचरण और उनकी महिमा को स्पष्ट किया गया है। साथ ही कई प्रकार के यज्ञों और उनसे प्राप्त होने वाले फल तथा ज्ञान की महिमा का भी वर्णन इसी चौथे अध्याय में है। पांचवा अध्याय है कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में सांख्य योग और कर्म योग का निर्णय, सांख्य योगी और कर्म योगी के लक्षण तथा उनकी महिमा को बताया गया है। ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग का वर्णन किया गया है। इन सभी योगों में अध्यात्म, ईश्वर, मोक्ष, आत्मा, धर्म, नियम आदि के बारे में बात की गई है। छठा अध्याय है आत्म संयम योग। इस अध्याय में कर्म योग का विषय और कर्म योगी पुरुष के लक्षण बताए गए हैं। आत्म उद्धार के लिए प्रेरित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान योग का वर्णन, मन के निग्रह का विषय, योग भ्रष्ट पुरुष की गति और ध्यान योगी की महिमा का वर्णन किया है। सातवां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग। इस सातवें अध्याय में ज्ञान विज्ञान के विषय बताए गए हैं। सभी पदार्थों में कारण रूप से ईश्वर की व्यापकता का कथन किया गया है। आसुरी स्वभाव तथा भगवान के प्रभाव को नहीं जानने वालों की निंदा की गई है तथा भगवान के भक्तों और उनके प्रभाव को जानने वालों की प्रशंसा की गई है। आठवां अध्याय है अक्षर ब्रह्म योग। ब्रह्म, आध्यात्म और कर्म आदि विषय में अर्जुन द्वारा पूछे गए कुल 7 प्रश्न तथा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उनके उत्तर का वर्णन इस 8वें अध्याय में वर्णित है। शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग के रहस्य भी इसी अध्याय में बताए गए हैं। इस प्रकार 9वां अध्याय है राज विद्या राजगुह्य योग। इसमें ज्ञान और ज्ञान का प्रभाव बताया गया है। जगत का ईश्वर से संबंध और प्रकृति तत्वों की चर्चा भी की गई है। संसार की उत्पत्ति, भगवान का तिरस्कार करने वालों की निंदा और देवी प्रकृति वालों का प्रकार समझाया गया है। इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन, सकाम और निष्काम उपासना का फल और निष्काम भगवत भक्ति की महिमा का वर्णन भी किया गया है। 10वां अध्याय है विभूति योग। भगवान की विभूति, योग शक्ति, भक्ति योग, इसका कथन तथा इनको जानने वालों का फल बताया गया है। इसी अध्याय में अर्जुन भगवान की स्तुति करते हुए विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए उनसे प्रार्थना करता है। भगवान श्री कृष्ण अपनी सिद्धियों और शक्तियों का वर्णन करते हैं। 11वां अध्याय है विश्व रूप दर्शन योग। इस अध्याय में अर्जुन
भगवान श्री कृष्ण से अपने विश्व रूप के दर्शन करने हेतु निवेदन करता है और भगवान श्री कृष्ण अपने विश्व रूप का वर्णन करते हैं तथा अपने चतुर्भुज विष्णु रूप का दर्शन भी कराते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विष्णु रूप का दर्शन करता है और उनकी स्तुति करता है। भगवत भक्ति के बिना विश्व स्वरूप की दर्शन की दुर्लभता और भगवान की अनन्य भक्ति का फल इसी अध्याय में वर्णित किया गया है। इसी बीच श्री कृष्ण भय से व्याप्त अर्जुन को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनका उत्साह वर्धन करते हैं। इसी प्रकार 12वां अध्याय है भक्ति योग। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इस अध्याय में साकार और निराकार उपासकों की उत्तमता का निर्णय और भगवत प्राप्ति के उपायों का वर्णन किया गया है तथा भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण भी बताए गए हैं। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है। इसमें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विषय और इनका वर्णन किया गया है और ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष के विषय का प्रतिपादन किया गया है। स्थिति, ज्ञान, आत्मा, परमात्मा और पंच तत्वों का रहस्यमयी ज्ञान भी इसी अध्याय में है। 14वां अध्याय है गुण त्रय विभाग योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। तीनों गुण सत्य, रज और तम, इनका विशद विवेचन किया गया है। इसके अलावा भगवत प्राप्ति का उपाय और गुणातीत पुरुष के लक्षण बताए गए हैं। 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग। इसमें संसार को उल्टे वृक्ष की भांति बताकर भगवत प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं। इस अध्याय में जीवात्मा के विषय का वर्णन किया गया है और साथ ही क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम के विषय को भी बताया गया है। इसी प्रकार 16वां अध्याय है देवासुर संपद विभाग योग। इस अध्याय में देवी और आसुरी व्यक्ति का फल सहित वर्णन किया गया है और संपदा का कथन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण आसुरी संपदा वालों के लक्षण और उनकी अधोगति का वर्णन करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए शास्त्र के प्रतिकूल आचरणों को त्यागने और शास्त्र के अनुकूल आचरणों को करने के लिए प्रेरित किया गया है। 17वां अध्याय है श्रद्धा त्रय विभाग योग। इस अध्याय में भगवान के प्रति श्रद्धा और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण आहार, यज्ञ, तप और दान के अलग अलग भेद बताते हैं तथा ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या करते हैं। 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग। यह भगवत गीता का अंतिम अध्याय है। इस अध्याय में गीता के समस्त उपदेशों का सार एवं उपसंहार है। इसी अध्याय में त्याग की भावना के विषय का वर्णन भी किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के कर्मों के होने में सांख्य सिद्धांत का कथन किया है तथा सत्य, रज और तम तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के अलग अलग भेद बताए हैं। वर्ण धर्म और उसके फल का वर्णन तथा ज्ञान निष्ठा का वर्णन भी इसी अध्याय में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति सहित कर्म योग का वर्णन किया है। प्रत्येक प्राणी के हृदय में अखंड चैतन्य तत्व विराजमान है, उसमें विश्वास रखिए, उसका अनुभव करें
वही जीव की सत्ता है, वही चेतना है और वही सर्वोपरि आनंद का स्रोत है। और इन सब के अंत में भगवत गीता का महात्म्य का वर्णन किया गया है। हमारे विचार आपको कैसे लगे प्लीज़ अपने कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहे। साथ ही ये भी बताएं कि इनसे हम क्या सुधार कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।